ऐसा कोई प्रमाण मिलता है कि हमको पैसा दे करके वोट लिए हैं तो कि मुखिया पद से मेरा पत्नी इस्तीफा दे देगी। मात्र 35,000 रुपये में चुनाव जीते हैं। 35,000 में मैं नाश्ता, नॉमिनेशन, आने जाने का गाड़ी भाड़ा, जो पब्लिक साथ में घूम रहे थे। दारू शराब दिया कि नहीं? 1 रुपया कोई भी अगर कह दे कि हमको दारू पिलाए हैं, 55 रुपया हमने पैसा नगद में चुनाव में हमने दिया है, वो भी सिंघाड़ा खाने के लिए। पत्नी मुखिया पद से इस्तीफा दे देगी, उनको साफ लेकिन उसका सबूत होना चाहिए। हाँ, सबूत होना चाहिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुखिया पति संतन पासवान जी हैं, जो कि इमामगंज प्रखंड अंतर्गत सलैया पंचायत के मुखिया पति हैं। इनकी पत्नी सुनीता देवी जो है मुखिया है। इन पर कई तरह के वार्ड नंबर 2 की जनता, सलैया पंचायत में 15 वार्ड है और वहां वार्ड नंबर की 2 की जनता ने 2 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप ये लगाए कि मुखिया जी कहते हैं कि वार्ड नंबर 2 में जो भी विकास है हम नहीं कर सकते क्योंकि इस वार्ड के मुखिया हम नहीं है, ऐसा जनता वहां की आरोप लगाती है। दूसरा आरोप है कि नल जल को लेकर के समस्या है कि पानी बगैर वहां की जनता तरस रही है और मुखिया जी का उन पर ध्यान नहीं है। और रोड जो अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है वहां सारे लोगों ने 100-200 चंदा करके बनाया है। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर मुखिया जी को बनाया गया तो मुखिया जी के रहते हुए नल जल की समस्या हो जाए, मुखिया जी के रहते हुए सड़क पर ग्रामीण खुद से चंदा करें, तो आखिर इनको वोट क्यों मिला है? क्या रोड की क्या समस्या है? आखिर जनता को आप वार्ड नंबर 2 की ध्यान क्यों नहीं दे रहे? रोड पर बताइए। ऐसा कुछ बात नहीं है जी। आज से लमसम 20 से 25 दिन पहले ये रोड के बारे में हमको पहले से ही जानकारी है। बहुत पहले से रोड खराब है, रोड बनना भी चाहिए, एकदम 100% सत्य है। पर वहाँ पर हम जेई, एग्जीक्यूटिव और एसडीओ तीनों को बुला करके ग्रामीण विकास के जो जेई होते हैं, कितना दिन पहले? लमसम 25 दिन पहले, और वहाँ के जनता के सामने उसको हम दिखवाए भी हैं और उसका प्रक्रिया जेई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ रोड के क्यों बुलाए आप? अपने से, अपने फंड से क्यों नहीं बनाए? इसलिए बनाए कि पंचायत का फंड उतना नहीं है जो हम बना पाएंगे, मेरे पास पैसा उतना नहीं है। कितना किलोमीटर का रोड है? वो लमसम 1.5 किलोमीटर है। ये मुखिया रेंज में नहीं आता है ना, 1.5 किलोमीटर मुखिया के पास का नहीं है, कोई भी मुखिया नहीं बना सकते हैं। आपने ग्रामीण जनता को बताया नहीं ये बात? ना, ग्रामीण जनता के सामने ही सब बात हुआ है। वो सारे लोग गए हैं, मेरे साथ लगभग 4-5 लड़कन थे। खुद से मैं अपने मोटरसाइकिल से एक वहीं के ग्रामीण लड़का से साथ में ले जाकर के हम दिखवाए हैं और उसके साथ साथ 3 रोड और हम दिखवाए हैं। तो है वार्ड नंबर 2 की जनता ये कह रही है कि भाई आप उसके मुखिया नहीं है वार्ड नंबर 2 के, ऐसा क्यों आपने बोला? ये ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हम तो एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमको समाज से एक पागल आदमी भी ऐसा नहीं कह सकता है कि आप मेरा नहीं है, क्योंकि पागल आदमी के भी खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, इसलिए वो दूसरा के भी कहते हैं कि नहीं आप अपना है। हम तो एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, मेरी पत्नी मुखिया हैं और हम ये बात कभी बोल ही नहीं सकते हैं कि आप मेरा मुखिया, आपका हम मुखिया नहीं है या 2 नंबर वार्ड का मुखिया नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर इसका सबूत कर दे। मुखिया जी, रोड की समस्या को लेकर के एक बात और आती है कि चलिए आपके फंड से नहीं है, ये बहुत ऊंचा फंड विधायक या सांसद के फंड से आ सकता है, लेकिन जब जनता चंदा करके बना रही थी तो उस समय कुछ आपके तरफ से भी 100-200 मदद होनी चाहिए थी। मदद करने के लिए हम हर समय तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मदद होना भी चाहिए था और मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मांगने के लिए एक लड़का मेरे पास आए भी थे, ये बात सच्चाई है। पर उन्होंने जो पैसा मांगे थे उस समय हम बहुत व्यस्त थे और उन्होंने धमकी भरी आवाज में हमसे बात किए थे। क्या बोले थे? उन्होंने गलत लैंग्वेज से बात की जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो नासमझ लड़का था, कम एज का लड़का था। उसको प्रति अगर हम अपने बात को अगर रखें तो बहुत खराब लगेगा, लोगों की खराब लगेगा। वो नासमझ लड़का था, जो बोला है हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि मुखियाइन जी जो है आपके, मतलब कि जो रियल मुखिया सुनीता देवी आपकी पत्नी, उन्होंने कहा कि हम जो भी काम करेंगे अपने पति से पूछ के, तो फिर उन्हीं को मुखिया क्यों नहीं बना दिया जाए? नहीं, ये गलत बेबुनियाद आरोप है। अभी तक पत्नी के पास हम फोन भी, मुखिया जी के पास फोन भी हम लगा करके आपसे बात भी करवा सकते हैं। वो 4 लड़का जो थे, हम अपने वाइफ से बात किए, मुखिया जी से बात किए, उनसे हम बात किए कि कोई आपके पास कुछ लड़का कुछ बात किए थे, तो उन्होंने साफ बताया कि 4 लड़का मेरे पास आए थे। उन्होंने बोले कि भैया पैसा देने से इनकार है मैडम से, आप अपने स्तर से अपनी जगह से पैसा दे के बनवा दीजिए। अगर सरकारी पैसा कुछ फंड नहीं है तो अपनी जगह से आप पैसा दीजिए। तो उसी समय मैडम बोली थी कि भैया से पूछते हैं कि उनको पास पैसा है या नहीं, क्योंकि हम लोग उस समय जन संवाद में व्यस्त थे, मेरे पैकेट में पैसा नहीं था और वाइफ उस समय भी पैसा नहीं लेती, चूंकि कर्मा उस दिन फास्टिंग था और सब व्यस्त थे, तो पैसा कहाँ से ले होगी। इसके चलते वो बोली कि भैया से हम पूछते हैं कि पैसा है या नहीं। ये बात हुआ था। जीतने के बाद आप मुखिया जी होकर के, प्रतिनिधि होकर के कितनी बार गए हैं? लोग बताते हैं कि आ ही नहीं, लोग पहचानते तक नहीं आपको।
हम एक आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे सलैया पंचायत के किसी भी वार्ड या किसी भी टोला लमसम 15 से 20 दिन के अंदर में अगर हम नहीं गए होंगे, वहां के लोग अगर नहीं बता दें कि हम नहीं गए हैं, जैसे कि एक महिला का हमने भी आवाज सुन रहा हूं कि आज तक मैं पहचानता तक भी नहीं हूं उनको, लेकिन वही महिला के घर में हम बैठ करके पानी पी चुकी। वहां पर नाली का काम चल रहा था कुछ दिन पहले, नाली एक वहां पर बनाए हैं, आए थे तो उन्हीं का घर पे बैठ करके हम तो चाय पीते नहीं, लेकिन जे भी आए थे ब्लॉक से, जो भी पंचायत सचिव भी आए थे, तो वहां पर बैठ के चाय भी पिए हैं। वही महिला चाची पिलाए हैं हम लोग के। नल जल की समस्या को लेकर के क्या कहना है? नल जल की समस्या वहां पर बहुत ज्यादा है, वहां नहीं, हर जगह पानी के लेयर अंदर जा रहा है, दिक्कत है। नल जल अब हम लोग के पीआरडी से पीएचडी में सरकार चेंज कर दी है। आपके मुखिया के रेंज में नहीं रहा? मुखिया के रेंज में नहीं रहा, लेकिन जब तक पीएचडी जब तक हम लोग के रेंज में रहा है, वार्ड नंबर 2 में हम वहां पर मोटर नहीं दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। मोटर वहां पर हम नया डलवाए, मोटर जल गया, 3 बार मोटर बनवाया, तीसरा उस रूम का भी चाबी जो है से जो कंप्लेनर जो है भैया एक है हरिहर यादव जी, उन्हीं का भाई पहले से वार्ड सचिव थे, आज तक चाबी उन्होंने नहीं दिया है। उनका पिताजी साफ बोलते हैं कि हम चाबी नहीं देंगे, इसके लिए मेरा जो भी करना पड़े। उन्हीं का निजी जमीन में बना हुआ है। सरकार को भी हमने इसके वीडियो साहब की भी जानकारी दे दिया है कि सर इसको वहां से चाबी नहीं मिल रहा है। कि फंड को लेकर के क्या राय है आपकी कि अभी तक विकास इतना दिनों से क्यों रुका हुआ है? ये हम नहीं, पूरा बिहार के मुखिया जी के जानकारी, मुखिया जी के बारे में भी जानकारी आपका भी है, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, कि फंडिंग के चलते, जनता के काम के चलते कोई जनता के काम नहीं हो पा रहा है, इसके चलते मुखिया जी, सारे मुखिया जी पूरे बिहार के हड़ताल पर भी लिए सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग के पास फंडिंग नहीं है, इसके चलते हम लोग मजबूर हैं। फिर भी जनता के चाहे जो भी काम हो, शारीरिक हम लोग को जो भी मेहनत करना पड़े, और जहाँ पब्लिक के लिए हर एक काम के लिए हम लोग आगे हैं। हम नहीं, पूरा मुखिया भी आगे हैं। चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ 15 वार्ड है, 15 वार्ड में एक वार्ड भी मेरे बारे में अगर कुछ बोल दें, वार्ड सदस्य जो है, मेरा कार्यकारिणी पंचायत का जो कार्यकारिणी है, मुखिया कार्यकारिणी जो है, एक भी मेरे मुखिया जी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर वार्ड में हर एक जगह जितना ही पैसा आया, हर एक जगह काम मिला है। हाँ, वे तराजू से तोलने का चीज नहीं है, और काम जीपीडीपी में लोड हर जगह का है, पैसा आएगा हर जगह काम होगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि जो जनता ने आप पे आरोप लगाए हैं और जो उनकी समस्या वो कब तक सोल्यूशन होगी, और उन जनताओं के लिए क्या कहेंगे? हम उन जनताओं के लिए कुछ नहीं, उनसे हम अभी भी मिलजुल रहे हैं। बहुत से लोग फोन भी कर रहे हैं कि बाबू मेरा बेटा वहां पर नहीं था, कुछ बता रहे हैं कि मेरा बेटा गलती से इस तरह से बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बच्चा है, मेरा पब्लिक है, बहुत अच्छा है, वो सबसे लगाव रहा है, और मेरा वोटर सपोर्टर सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। और पब्लिक है, पब्लिक अपना जनता के बात रखना चाहिए, सारा बात अपना पब्लिक रख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ मेरा एक थोड़ा सा कष्ट हुआ था कि उन्होंने जो बोले कि मुखिया जी कहते हैं कि मेरा वार्ड के मुखिया नहीं है, उस समय बहुत हम आहत हुए हैं। दूसरा चीज, आज तक वार्ड नंबर 2 में आए नहीं है, ये हमको बहुत कष्ट हुआ था। पर थोड़ा देर के लिए मैं विचलित हुआ, इसके बाद शांत हो गया कि नहीं, कोई ना कोई सीधा साधा लोगों को, भोला भाला लोगों को बहकाया है। वार्ड नंबर 2 की जनता को पैसा वैसा भी दिए थे क्या वोट के लिए? हम एक चीज आपको कहना चाहते हैं कि मुखिया का जो सिस्टम था कि 50,000 से ज्यादा चुनाव में खर्चा नहीं करना है, ये सरकारी जो लेटर था, उसमें हम मात्र 35,000 रुपया में चुनाव जीते हैं। 35,000 में नाश्ता, नॉमिनेशन, आने जाने का गाड़ी भाड़ा, जो पब्लिक साथ में घूम रहे थे। दारू शराब दिया कि नहीं? 1 रुपया कोई भी अगर कह दे कि हमको दारू पिलाए हैं, हाँ 55 रुपया हमको पूरा याद है कि 55 रुपया हमने पैसा नगद में चुनाव में हमने दिया है, वो भी सिंघाड़ा खाने के लिए। वो उनका नाम भी अगर पूछेंगे तो नाम भी हम बताएंगे, नाम नहीं बताइए, लेकिन 55 रुपया 3 व्यक्ति हमसे सिंघाड़ा खाने के लिए मात्र चुनाव में पैसा लिए हैं। बाकी एक भी पब्लिक हमसे पैसा नहीं लिए हैं, अब कोई पब्लिक के हम पैसा नहीं दिए हैं। अगर ऐसा कोई प्रमाण मिल जाए तो, अगर मैं ऐसा कोई प्रमाण मिलता है कि हमको पैसा दे करके वोट लिए हैं, तो उसके लिए हम सजा का भागीदार ही नहीं, बल्कि एक बार और कहता हूं कि मुखिया पद से मेरा पत्नी इस्तीफा दे देगी। इतना बड़ा दावा कर? हाँ, एकदम, मेरी पत्नी मुखिया पद से इस्तीफा दे देगी। उनको साफ, उसका सबूत होना चाहिए। हाँ, सबूत होना चाहिए, साफ उनको कहना है। आज भी मेरे पत्नी मुखिया है, उनको साफ कहना है कि किसी भी मामले में आप गलत नहीं कीजिए। हम अपने जितना मेहनत करते हैं उसमें बहुत खुश हैं। आज भी पत्नी पूरे पंचायत की जिम्मेवारी लेते हुए अपने गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा से बिताती है, कोई इसमें दो मत नहीं। एक उसमें आप एक कंप्लेन और कर रहे हैं कि भैया से पूछते हैं या उनसे पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा देख रेख पत्नी अपने से खुद से करती हैं। हाँ, एक पति है तो सहयोग तो करें। एक चुनाव का अहम कार्यकर्ता होने के नाते
मैं सारा पंचायत का काम देखता हूँ, ये भी बात सच्चाई है। नहीं, प्रतिनिधि भी हैं आप। चूंकि जनता में हमने ये कहा था कि जिस समय अगर पत्नी कह देगी कि ये काम आपको हम नहीं करेंगे, तो उनको मनाना मेरा काम है, वो आपके लिए हम काम कराएंगे उनसे। इसलिए हर हालत में हम पब्लिक के काम के लिए हर समय 24 घंटा हम तैयार हैं।